इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा फंक्शंस को समझ लेते हैं कि असल में होते क्या हैं। अब ये जो डेफिनेशन है ये बुक में तो दी हुई है कि ये एक बाइनरी रिलेशन होता है और इसकी ये आगे इन्होंने दो कंडीशंस दी हुई हैं कि ये फुलफिल होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए ये बताता हूँ कि ये फुलफिल कैसे होंगी और कब नहीं होंगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है इस साइड पे। ए सेट ये है, बी सेट ये है, उसका ए क्रॉस बी निकाला है। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं या पिछले लेक्चर से देख सकते हैं कि जब मैंने निकाला था। अब इसमें से आपने बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए ना दो बाइनरी रिलेशन निकालूंगा और फिर हम उन दोनों रिलेशंस को देखेंगे कि उसमें से फंक्शन कौन सा बनता है और कौन सा फंक्शन नहीं बनता। बाइनरी रिलेशन हम इस तरह निकालते थे, इनमें से कोई आप ऑर्डर्ड पेयर नीचे लिख सकते हैं, 2 या 3 या 5 या सारे के सारे भी आप नीचे लिख सकते हैं। एक मैं 1 2 लिख रहा हूँ, एक मैं 3 2 लिख रहा हूँ और एक मैं लिख रहा हूँ 5 4। ये मैंने 1 2 लिया, 3 2 लिया और 5 4 लिया। ये एक बाइनरी रिलेशन निकाल लिया। दूसरा मैं निकालने लगा हूँ 1 2 और 1 4 वाला। एक और भी निकाल लेते हैं, मुझे एक और चीज भी आपको समझानी है। 1 2 3 2 अब कहने को ये तीनों बाइनरी रिलेशंस हैं और जो कि हैं, लेकिन रिलेशंस के अंदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं कि जो वाकई में फंक्शन होते हैं। अब सबसे पहले आप इधर कंडीशन देखें। डोमेन जो है हमारे, जो हम रिलेशन बना रहे हैं उसकी जो डोमेन होती है वो हमारे पास सब ए सेट बनना चाहिए। अभी मैं आपको सिर्फ इस चीज पे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। पहला जो हमने रिलेशन निकाला है इसके अंदर डोमेन देखें। इसकी डोमेन होती है ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो एलिमेंट होता है, पहला हमारे पास नंबर होता है। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, इसका पहला हमारे पास 1 है। ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, इसका भी पहला नंबर 3 है। और ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है, इसका पहला नंबर 5 है। अब 1 3 5 बन रहा है और वही हमारे पास ए सेट है। डोमेन जो आपने निकाली है इसकी, वो आपके पास ए सेट के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने जो डोमेन निकाल ली, पहले पहले एलिमेंट्स हर ऑर्डर्ड पेयर के, वो वाकई डोमेन बन रही है। तो ए कंडीशन हमारी ठीक हो गई। उसके बाद है नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रेपिटेशन का मतलब होता है कि बार बार नहीं आना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, और सिर्फ पहला एलिमेंट है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसका पहला एलिमेंट 1 है। ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, इसका डिफरेंट है। और ये तीसरा है, इसका भी डिफरेंट है। तो इनमें कोई भी रेपिटेशन भी नहीं आ रही। तो इस वजह से ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है हमारा ये वाला जो बाइनरी रिलेशन है, और इसी वजह से ये हमारे पास फंक्शन भी है। अब दूसरे रिलेशन को देखते हैं, R2 को। अब उसमें उन्होंने लिखा है कि डोमेन जो है वो हमारे पास ए बननी चाहिए। 1 1 पहले पहले एलिमेंट्स, लेकिन इसकी डोमेन जो आ रही है R2 की, वो तो 1 आ रही है, जबकि हमारे पास ए क्या है 1 3 5। तो ये पहली कंडीशन पे ही ख़त्म हो गया ये केस, कि ये तो उसमें आ ही नहीं रहा, डोमेन इसकी बन ही नहीं रही जो हमारे पास चाहिए थी। हमें ए पूरा सेट चाहिए था डोमेन इसकी। अगर आप डोमेन निकालते वो ए सेट बनना चाहिए था, जिस तरह हमारे पास R1 में बना था। और ये वाली कंडीशन भी नहीं फुलफिल हुई और ना ये वाली हो रही है। अब उसमें उन्होंने कहा था कि इसका जो डोमेन होती है ऑर्डर्ड पेयर्स, वो कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए। ऊपर आप देखें सबके डिफरेंट थे डोमेन, लेकिन इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स में जो डोमेन डोमेन आ रही है ये बराबर आ गई। इधर 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है। तो इस वजह से ये भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कभी भी एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास फंक्शन नहीं है R2। अब R3 को देखते हैं। इसके अगर आप एलिमेंट्स देखें तो 1 और 3 आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास 5 तो नहीं आ रहा। हमारा सेट A 5
पूरे होने चाहिए हमारे पास, सिर्फ 1 3 5 इस तरह आने चाहिए। तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास ए सेट के, तो हमारे पास ये पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई। हमारी डोमेन जो है वो ए के बराबर नहीं है, इसकी डोमेन 1 3 है जो कि ए के बराबर नहीं है। फिर रेपिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? रेपिटेशन तो नहीं हो रहा, वो तो सही है क्योंकि 1 आ रहा है उसके बाद फिर 3 आ रहा है। लेकिन आपके पास एक भी कंडीशन अगर ख़त्म हो जाए तो आपके पास फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसी वजह से ये भी फंक्शन नहीं, तभी मैंने ये R3 अलग से आपको एग्जांपल दिए कि दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस में से एक भी अगर फुलफिल नहीं हो रही तो आप उसको फंक्शन नहीं मानेंगे। तो ये तो अब आ गया हमारे पास फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अभी आगे हमारे पास इसकी टाइप्स में से जो पहली टाइप है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं हमारी एक्सरसाइज में, इनटू फंक्शन होता है। अब इसकी दो कंडीशन है, रेंज जो है वो बी के कभी बराबर नहीं होगी, और जो रेंज होगी फंक्शन की वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होगा बी का। ये दोनों मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ये मैंने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, और सेट्स को मैंने थोड़ा सर्कल की टाइप में ओवल शेप में लिख दिया, उसके अंदर मैंने ये सेट लिखे हैं 1 3 5, ये ए सेट हमारे पास है और बी सेट है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से रिलेशन बनाऊंगा। 1 का 2 के साथ बना देते हैं, 3 का भी 2 के साथ बना देते हैं, और 5 का किसी के साथ भी बना दे, 7 के साथ बना दे। इस इनटू फंक्शन का मतलब ये है कि आपके पास बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें से एक जो एलिमेंट होना चाहिए ना वो लाजमी खाली रहना चाहिए। ज़्यादा भी रह सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए बी के अंदर कि उसका रिलेशन किसी के साथ ना हो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 6 था ये अकेला रह गया, क्योंकि जो 3 का था मैंने 3 का भी और 1 का भी 2 के साथ मैंने रिलेशन कर दिया। अब ये रिलेशन क्या है, ये वही है जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते थे, 1 2, ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, फिर 3 2, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया, और 5 7, ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया। और फंक्शन भी है ये, क्योंकि आप डोमेन इसकी देख सकते हैं 1 3 5 है, तो डोमेन 1 3 5 बन रही है, फंक्शन भी है, और रिपीट कोई नहीं हो रहा, 1 आ रहा फिर 3 आ रहा फिर 5 आ रहा, तो ये फंक्शन भी है। और एक और चीज़ बता दूं, फंक्शन कब नहीं होगा, अगर 1 2 के साथ भी जा रहा है और 1 ही 6 के साथ भी जा रहा है। एक ही नंबर ए का पहला जो सेट होगा हमारे पास ए, उसका कोई नंबर 2 दफा नहीं आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, आप इस केस के अंदर अगर ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसमें ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आया 1 2 और फिर आया 1 6, तो आप देख सकते हैं कि 2 दफा आ रहा है पहला नंबर। तो ये ऐसा केस नहीं हो सकता, ये फंक्शन ही नहीं रहेगा सिरे से। फिर एक और केस मैं आपको बता देता हूँ, इनटू फंक्शन का ही है। 1 का 2 के साथ कर दें, 3 का भी 2 के साथ कर दें, और 5 का भी 2 के साथ कर दें। अब दो एलिमेंट्स ऐसे रह गए हैं जिसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये भी इनटू फंक्शन ही रहेगा, ये याद रखें। इसमें हमारे पास क्या है, 1 2 एक ऑर्डर पेयर बन रहा है, 3 2 दूसरा ऑर्डर पेयर बन रहा है, और 5 2 तीसरा ऑर्डर पेयर बन रहा है। अब इसकी रेंज देखें, रेंज क्या है, 2 है। इसकी डोमेन पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं, रेंज दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के। तो इसकी रेंज हमारे पास बन रही है 2। अब 2 क्या है, 2 सबसेट है बी का। ये सबसेट्स वाले चैप्टर में आपको एक चीज पढ़ी होगी कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर क्या होते हैं। सपोज करें मेरे पास 1 3 5 है एक नंबर, एक सेट है हमारे पास, एस कह देते हैं। तो इसका सबसेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप एम्प्टी सेट लेते होते हैं, फिर एक 1 को भी ले लें, फिर आप उसके हर नंबर को आप अलहदा अलहदा कर देते हैं। 5 आ गया, फिर पेयर्स बना के आप करते हैं 1 3 1 5
फिर 3 5 ये पेयर बन रहा है, और आखिर में आप ये सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख देते हैं 1 3 5। ये हमारे पास सारे सबसेट्स होते हैं, लेकिन इतने जो सबसेट्स हैं ना ये वाले, इनको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स, क्योंकि ये वो ऐसे सबसेट्स हैं जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है। तो और ये जो एक रह ये वाला रह जाता है जो बिल्कुल वही वाला होता है सेट, जो सेट होता है वही सबसेट होता है, इसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, और ये जो मैंने ऊपर साइन भी लगाया था ये वाला, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट वाला है, ये वाला केस। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 है, तो ये वाकई ही 2 6 7 का एक सबसेट है। इसमें इस बी सेट के अंदर से एक एलिमेंट आपने नीचे उतारा और इसमें 6 7 मिसिंग है। तो इसकी अगर आप रेंज की बात करें तो रेंज आप जितने भी रिलेशन निकालेंगे इन टू में, सपोज करें अगर ये हमारे पास बी है तो ये उसकी रेंज हो सकती है 2 6 रेंज हो सकती है, उसकी 2 7 हो सकती है, और या 6 7 हो सकती है। ये सारी रेंजेस इसकी हो सकती हैं, यानी कि इसके जो हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स हैं वो सारी उसकी रेंज हो सकती है। लेकिन कभी भी आपकी रेंज ऐसी नहीं होगी कि आपके पास पूरा पूरा बी सेट ही बन जाए। इसी वजह से ये दूसरी कंडीशन हमारे पास, कि हमारे पास रेंज कभी भी बी सेट के बराबर नहीं आएगी। तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन होता है। अब ऑन टू फंक्शन होता है ना, ये बिल्कुल इनटू फंक्शन के ऑपोजिट है। उसमें हमने कहा था कि रेंज जो आएगी आपके जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे, आपको फंक्शन दिया होगा वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होगा, और उसके हर सेकंड एलिमेंट जो रेंज होती है वो कभी भी बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। इनटू फंक्शन के अंदर हमने कहा था इसमें है कि बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन हम ले लेते हैं, एक मिनट, इसमें हम ए ले रहे हैं 2 3 और बी ले रहे हैं हम 5 7 डिफरेंट एलिमेंट्स। इनका हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, ये 3 5 और 3 7 इस तरह। अब इसमें से हम कोई रिलेशंस निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए। अब आप देखें, सबसे पहले फंक्शन तो वो रहेगा ही नहीं। अगर मैं इसको भी ले लूँ और इसको भी ले लूँ तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हमने फंक्शंस के लिए बेसिक पढ़ा था कि पहला एलिमेंट कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो मैं पहला ये तो ले नहीं सकता, फिर मैं क्या 2 5 के बाद 3 5 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, क्योंकि लेकिन इसमें एक मसला आ जाता है कि आपके अभी भी 5 जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो बी के बराबर नहीं आ रहे। ये देखें, इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, जबकि हमारे पास 5 7 आना चाहिए। इसको ले लो, तो बाइनरी रिलेशन हमने लिया है 2 5 का और 3 7 का। अब इसमें हमारे पास जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है वो भी पूरी हो रही है कि आपके पास जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, और जो पहले एलिमेंट्स है वो हमारे पास सेट ए बन रहा है। इसकी डोमेन जो है वो सेट ए बन रही है, और इसकी रेंज जो है 5 और 7 वो हमारे पास बी बन रही है। और यही हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है, जिसमें हमारे पास जो आपको रिलेशन दिया हुआ है उसकी जो हमारे पास, और ये क्योंकि फंक्शन भी अब है तो इसकी हमारे पास जो रेंज है ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट वो हमारे पास बी बनना चाहिए।